नमस्कार बच्चों, मैं योगेंद्र यादव शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल जेवल से। मैं आज कक्षा 7 के गणित विषय का पहला पाठ परिमेय संख्या की एक्सरसाइज 1A के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो पुनः देख लीजिए कि परिमेय संख्या उस भिन्न को कहते हैं जिसका अंश और हर पूर्णांक हो किंतु हर शून्य न हो। जैसे 2/3, 3/4, 4/5, ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं। क्योंकि अंश और हर क्या है? इसका पूर्णांक है, लेकिन हर शून्य नहीं है। जैसे 0/5, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, लेकिन हर शून्य न हो, तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसके बारे में हम तो कल बता दिए। और दूसरी परिभाषा भी हम एक बताए हैं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती है। पूर्णांक के बारे में भी हम कल बताए थे कि पूर्णांक क्या होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, डांट ये सब क्या हैं? पूर्णांक हैं। और 0 से छोटा पूर्णांक -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये सब पूर्णांक हैं। ये क्या है? सब पूर्णांक। तो पूर्णांक में 1 से 1 और 1 से बड़े जितने होते हैं ये सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। कैसे पूर्णांक हैं? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और 1 से जो जितने छोटे होते हैं वो सब क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। 1 से जितने छोटे होते हैं, 0 से जितने छोटे होते हैं पूर्णांक, वो सब ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो हम इसके बारे में कल बता दिए। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1A। देखिए 1A का पहला सवाल है कि ऋण 7, 11 और 27 ऋण 45 71, 27 ऋण 45 71 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर 1 हो। ये पहला प्रश्न हमारा है कि ऋण 7। तो पहला प्रश्न हम बताए जैसे कि ऋण 7, 11, 27 ऋण 45 71 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है कि जिसका हर कितना हो? 1 हो। तो आइए देखते हैं। जैसे ऋण 7 है तो अंश तो ऋण 7 हो गया, हर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऋण 7/1। 1 में किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो जो संख्या होती है वहीं प्राप्त होती है। तो ऋण 7 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो ऋण 7/1 लिख दीजिए। इसी टाइप देखिए 11 है तो 11 में किसका भाग दे देंगे? 1 का भाग दे दो। इसी तरह 27 है तो 27 में किसका भाग देंगे? 1 का दे दीजिए। ऋण 45 है तो इसमें किसकी भाग देंगे? 1 का भाग देंगे। 71 है, किसकी भाग देंगे? 1 की भाग दे दीजिए। तो जो पहला प्रश्न हमारा था कि ऋण 7, 11, 27 ऋण 45 71 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए कि जिसका हर कितना हो? 1 हो। तो सब में हर 1 कर दीजिए, ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए कि जिसका अंश 8 हो।
ठीक है, ये पहला प्रश्न हमारा है। दूसरा प्रश्न है दूसरे का, ये क है, दूसरे का कौन प्रश्न है? क। हम एक बता दे रहे हैं, इसी तरह ख कर लेंगे। ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए कि जिसका अंश क्या हो? 8 हो। अंश क्या हो? 8। तो इसका सलूशन लिखेंगे यहाँ पर, ऋण 4/5। देख रहे हैं? तो ये बताइए कि ऋण 4 में किसका गुणा कर दें कि अंश 8 हो जाए? ऋण 4 में किसका गुणा कर दें कि अंश कितना हो जाए? 8 हो जाए। तो देखिए 4 में किसका गुणा कर दें कि 8 हो जाए? 4 दूना 8। तो 2 का करेंगे, लेकिन यहाँ निगेटिव है, यहाँ क्या है? 8 धनात्मक है। तो गुणा करेंगे हम -2 से। किससे करेंगे? -2 से। ठीक है, तो जब अंश में -2 से गुणा किए तो हर में भी किससे गुणा कर देंगे? -2 से। गुणा करिए। यहाँ लिख सकते हैं कि अंश और हर में ऋण 2 से गुणा करने पर, ऋण 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना? अंश और हर में किससे गुणा करेंगे? ऋण 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना? तो देखिए ऋण का गुणा ऋण में करेंगे, ऋण गुणते ऋण धन, 4 दूना 8। यहाँ ऋण है तो ऋण लिख लेंगे, 5 दूना 10। तो इसको लिख सकते हैं 8/10। तो हमारा प्रश्न था कि ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए कि जिसका अंश 8 हो। तो अंश हमारा 8 आ गया ना? कोई दिक्कत है? नहीं ना? फिर से देख लीजिए कि ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए कि जिसका अंश 8 हो। तो ऋण 4/5, तो ये तो सामान्य प्रश्न है कि ऋण 4 में किसका गुणा कर दें कि 8 आ जाए? तो ऋण 4 में ऋण 2 का गुणा कर दीजिए। तो ऋण गुणते ऋण धन हो गया, 4 दूना 8, अंश 8 हो गया। ऐसे सवाल हैं और एक्सरसाइज के, अपना कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तीसरा प्रश्न है 3 को ऋण 5/ऋण 7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए कि जिसका हर 7 हो, जिसका हर 7 हो। देखिए प्रश्न क्या है, ऋण 5/ऋण 7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए कि जिसका हर कितना हो? 7 हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए हल। तो आप स्वयं देखिए इसको कैसे करना है। ऋण 5/ऋण 7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है कि जिसका हर कितना हो? 7 हो। तो ये बताइए कि ऋण 7 में किसका गुणा कर दें कि 7 हो जाए? ऋण 7 में किसका गुणा कर दें कि क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो यहाँ ऋण 1 का गुणा कर दीजिए। किसका गुणा करेंगे? जब हर में ऋण 1 से किए तो अंश में भी ऋण 1 से कर देंगे। अब गुणा कर दीजिए। ठीक, पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। ऋण गुणते ऋण धन, 5 एकम 5। ऋण गुणते ऋण धन, 7 एकम 7। तो 5/7 यही आंसर होगा।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे सवाल जो भी आएंगे तो हम अंश या हर में गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक, अब 4 नंबर सवाल देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि 4 क है कि ऋण 9 बटा ऋण 11 के हर को धनात्मक बनाइए। धनात्मक बनाइए। देखो बच्चों, ऋण 9 बटा ऋण 11 के हर को धनात्मक बताइए। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं इसका हल क्या है। ऋण 9 बटा ऋण 11 के हर को क्या बनाना है? धनात्मक। तो ये बताइए कि ऋण 11 में किसका गुणा कर दें कि धन 11 हो जाए? ऋण 11 में किसका गुणा कर दें कि धन 11 हो जाए? तो यहाँ ऋण 1 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो 11 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना? तो हर में इसको हमको कह रहा है हर को धनात्मक बनाइए, तो ऋण 1 का अगर हर में गुणा किए तो अंश में भी ऋण 1 का करना पड़ेगा गुणा, नहीं तो मान में अंतर आ जाएगा। तो अंश में भी गुणा किसका कर देंगे? -1 का। ठीक, अब गुणा कर लीजिए। ऋण गुणते ऋण धन 9 एकम 9, ऋण गुणते ऋण धन 11 एकम 11। तो देखिए ये हर धनात्मक हो गया कि नहीं हो गया? तो हमारा चौथा प्रश्न जो क वाला था कि हर को धनात्मक बनाना था, तो हर धनात्मक हो गया। हम इसी प्रकार 4 ख कर लेंगे, 4 ग कर लेंगे, 4 घ कर लेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी तो इसमें आगे पूछिएगा। प्रश्न संख्या 5 के बारे में देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 5 क्या है? 5 क है कि ऋण 7 बटा 13 के अंश को ऋण 7 बटा 13 के अंश को धनात्मक बनाइए। धनात्मक बनाइए। देखिए इसका हल, इसके अंश को धनात्मक बनाना है। अंश ऋणात्मक है तो उसमें ऋण का गुणा कर दो। ठीक है ना? ऋण 7 बटा 13। ठीक है ना? के अंश को क्या बनाइए? धनात्मक। तो ऋण 7 में किसका गुणा करेंगे? धन 7 होगा। ऋण 1 का किसका गुणा करेंगे? ऋण 1 का। तो जब ऋण 1 का ऊपर गुणा किए तो ऋण 1 का नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना? किसी भी संख्या का अगर अंश में गुणा करते हैं तो हर में भी गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो मान में अंतर आ जाएगा। तो ऋण का गुणा ऋण में कर दीजिए, धन 7 एकम 7। देखो एक माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। 13 एकम 13, तो ऋण 7 बटा 13 हो गया। और यही हमारी परिमेय संख्या है जिसका अंश कितना है? अंश कितना है? 7 है। ठीक है? तो ठीक है, 5 हो गया। अब आप 6वां सवाल देख लीजिए। प्रश्न संख्या 6 क है। क्या है देखिए? ऋण 9 बटा ऋण 13
ऋण 9 बटा ऋण 13 यह धनात्मक है या ऋणात्मक है। प्रश्न ये है कि ऋण 9 बटा ऋण 13 धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो देखिए अंश में भी ऋण है, हर में भी ऋण है, ठीक। तो इसमें ऋण से भाग, चिन्ह की भाग देंगे तो हो जाएगा 9 बटा 13। ऋण खत्म हो जाएंगे तो 9 बटा 13 हो गया। तो 9 बटा 13 में अंश 9 भी धनात्मक है, हर भी धनात्मक है, इसलिए कैसी परिमेय संख्या होगी? धनात्मक परिमेय संख्या होगी। कैसी परिमेय संख्या होगी? धनात्मक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो इसमें कुछ छ क के बाद ख ग घ है, धनात्मक ऋणात्मक छांटना है तो आप लोग छांट लेंगे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद शेष कल से पढ़ेंगे।